हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और अब बारी है आज की खरी खरी की। जी हां, आज की खास बातचीत और इस खास बातचीत में मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं योगेंद्र यादव। वो योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी में कल रात 11:30 बजे तक थे और आज आम आदमी पार्टी से निकाले जा चुके हैं। योगेंद्र भाई, शुक्रिया IBN 7 को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मैं जानता हूं कि यह वक्त बहुत ही पीड़ा देने वाला होगा, कष्टकर होगा, क्योंकि जिस चीज को आपने बनाया, गढ़ा, आगे बढ़ाया, आज उसी चीज ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? अमित भाई, खबर रात कोई 12 बजे के करीब आई और अगर आपको आपके घर से कोई घसीट के बाहर निकाले तो कैसा महसूस होगा? पहले तो एकदम एक तरह का हैरानी होगी। हैरानी हालांकि इस केस में नहीं थी क्योंकि कई दिन से भूमिका बन रही थी इसकी। फिर एक तरह का गुस्सा भी आता है कि अरे ये कोई तरीका है और ये कौन होते हैं? पार्टी एक अलग चीज़ है, पार्टी नेतृत्व तो पार्टी नहीं होता है। फिर दुख का मोमेंट भी आता है, लगता है अरे वो छूट गया, वो चीज़ घर में थी छूट गई। इतने खूबसूरत साथी, इतने सुंदर कार्यकर्ता, इतने अद्भुत लोग जिनसे मैं मिला इस पार्टी में। उसके बाद थोड़ा और वक्त गुजरता है और एक दूसरी मुद्रा आ जाती है और आज सुबह से मैं उस मुद्रा में हूं कि चलो जो उस घर में है ठीक बना के रखे, थोड़ा ठीक से रखे, उसको भी शुभकामना, उसको भी सद्बुद्धि। और जहां तक अपनी बात है, मैं समझता हूं कि कम से कम इस पूरे घटनाक्रम ने मेरा संकल्प तो पहले से ज्यादा बढ़ाया है। 14 तारीख को गुड़गांव में भी मैंने कहा था कि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो जैसे ताश के पत्तों के खेल में कहते हैं ना, क्विट और डबल, या तो छोड़ दो या अपना दांव दुगना कर दो। तो जहां तक मेरा संबंध है, ये तो दुगना करने वाली स्थिति है। संकल्प लिया है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ना, शिकायत, गिले शिकवे वो लोग करते हैं जो हारते हैं इतिहास में। हमें आगे बढ़ना है, संकल्प लेना है और कुछ सुंदर करके दिखाना है। छोटी लाइन को और छोटा करने के लिए खुद छोटा नहीं होना है, कुछ बड़ी लाइन खींच के दिखानी है। कुल मिला के मेरी यही प्रतिक्रिया है। बड़ी लाइन की बात करते हैं योगेंद्र भाई, तो क्या ये स्वराज अभियान, स्वराज संवाद जिसकी आपने शुरुआत की थी 14 तारीख को, क्या ये एक मूवमेंट के तौर पर आगे बढ़ेगा देश भर में? क्या ये आगे जाके राजनीतिक पार्टी का रूप ले सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वराज अभियान वो बड़ी लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, इस आंदोलन से ऐसे लाखों लोग जुड़े जो कभी आम आदमी पार्टी संगठन से नहीं जुड़ पाए, लेकिन जिनके मन में जगह थी। हजारों हजार युवा लोग आके संगठन से जुड़े, आदर्शवादी लोग आए देश की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। आज वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। आज वो महसूस करते हैं कि ना, शायद हो सकता है राजनीति में आदर्श वादर्श चलते नहीं भाई, राजनीति में तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। उनकी चिंता है, उनको जोड़ना है। मेरे लिए अगर कोई एक प्राथमिकता है तो वो प्राथमिकता वो नहीं है जो आपने जिक्र किया, नई पार्टी बनाना। मुझे नहीं लगता देश एक नई पार्टी के लिए तैयार है या देश को किसी एक नई पार्टी की आज एकदम जरूरत है। आज जिस चीज की सबसे पहले जरूरत है वो ये कि वो हजारों कार्यकर्ता और वो लाखों समर्थक जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो, अपने बिजनेस में वापस चले जाते हैं, यहां तो राजनीति तो सुधर नहीं सकती, उनको भरोसा देना, उन्हें ये विश्वास देना कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम सब करेंगे, बदलाव आ सकता है, एक सुंदर मॉडल बनाया जा सकता है। आज की तारीख में मैं समझता हूं मेरे जैसे लोगों का बस ये एक धर्म है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से और स्वराज अभियान के माध्यम से भी केवल इस तलाश में जुटा हूं। एक भी व्यक्ति अगर शहर में है जिसने बीड़ा उठाया था कि मैं बदलूंगा और जिसे आज लग रहा है कि नहीं हो सकता, उससे मिलना, उसे जुड़ना, जोड़ना, ये जो अद्भुत ऊर्जा है उसको जोड़ने का संकल्प है स्वराज अभियान। और हमने तो आगे से कई एक्टिविटीज अपनी प्लान कर रखी हैं और ये तो सब चलता है। जो हुआ एक बार जरूर दुख का क्षण तो होता है और जिस तरीके से किया गया उससे ज्यादा अफसोस तो होता ही है। क्या आपको लेकिन लगता है इंसान योगेंद्र भाई अफसोस कि में नहीं जी सकता, आगे बढ़ना है। क्या आपको लगता है कि
अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से कमान सौंपकर आज से करीब 1.5-2 साल पहले आम आदमी पार्टी का संयोजक बना के पहली बड़ी चूक थी। आज आप रिट्रोस्पेक्टिव में ये सोच सकते हैं, मान सकते हैं? सुमित भाई, कल पार्टी से निकाला गया है और आज मैं अरविंद भाई के खिलाफ विश्वमन करूं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अरविंद भाई को राष्ट्रीय संयोजक बनाना बिल्कुल सही काम था, क्योंकि इस पार्टी को पार्टी बनाने में जितना उनका योगदान था वो दूसरों से ज़्यादा था। तो उन्हें अगर आज मुझे दोबारा आप खड़ा करें और दोबारा शुरुआत करने को कहें तो भी मैं कहूँगा उस बैठक में कि अरविंद केजरीवाल डिजर्व करते हैं। मैंने पहली बैठक में कहा था कि राष्ट्रीय संयोजक कौन हो इस पे प्रश्न नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को ही होना चाहिए। मैं आज भी वही कहूँगा। दिक्कत इसमें नहीं है कि अरविंद बने या कोई और बने, दिक्कत वहाँ थी कि हमने मान लिया कि राष्ट्रीय संयोजक जो है वो वही करेगा जो कि बीएसपी में मायावती करती है, जो कांग्रेस में सोनिया गांधी करती हैं और जो आजकल बीजेपी में नरेंद्र मोदी करते हैं, यानी कि सर्वे सर्वा। पार्टी के संविधान में किसी सर्वे सर्वा की जगह नहीं थी। ये जो हम लोग राजनीति की बीमारियां ठीक करने आए थे, वो कुछ बीमारियों का खुद शिकार हो गए। कभी कभी डॉक्टर नर्स के साथ ही हो जाता है, हम खुद उस बीमारी के शिकार हो गए। तो इसका जिम्मेदार अरविंद कौन भाई के राष्ट्रीय कन्वीनर बनने में नहीं थी। जिम्मेदार कौन है इस बीमारी को पालने में? अरविंद केजरीवाल ज्यादा जिम्मेदार हैं या अरविंद के जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं? मैं समझता हूं ऐसा कोई बड़ा जब फेलियर होता है तो उसकी जिम्मेवारी सब लोगों को लेनी चाहिए, मुझे भी लेनी चाहिए। हम सब उस संगठन में थे, हमने सोचा था कि यहाँ एक सामूहिक नेतृत्व होगा। वो सामूहिक नेतृत्व कैसे धीरे 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 एक व्यक्तिगत नेतृत्व हो गया, और आज नहीं, वो पहले 5-6 महीने में ही हो गया था। बिल्कुल। उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। हमने कोशिश की। आपको तो ध्यान होगा पिछले साल तो मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, और आज की बात नहीं है, आज निकाल दिया तो नहीं बोल रहा हूं मैं। पिछले साल जून के महीने में मैंने चिट्ठी लिखी थी जो आप पत्रकारों के हाथ में लग गई थी किसी तरह। उसमें मैंने कहा था ये सुप्रीमो कल्चर आ रहा है, बचने की जरूरत है। ये मायावती, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। तब भी मैंने कहा था। एक बात बताइए योगेंद्र भाई, आप तो बीमारी साथ रह चुके हैं, क्या अरविंद के अंदर खुद ये सुप्रीमो बनने की ललक है, बीमारी है आपके शब्दों में, या इच्छा है, या उनके आसपास के लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा सुप्रीमो के तौर पर रखकर अपनी मनमानी करवाई जाए? राजनीति में मैं केवल व्यक्ति केंद्रित होकर विश्लेषण नहीं करता। व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं और मैं समझता हूं हर व्यक्ति में बीमारी होती है। अगर आपको ही आपकी संस्था के सारे निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाए, हो सकता है आप ज़्यादा शरीफ हों, आप कहें नहीं 2 अधिकार मेरे से वापस ले लो, नहीं तो किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि सारे अधिकार उसके हाथ में दे दिए जाएं। मैं समझता हूं कि एक संस्थागत फेलियर होगा अगर आपकी संस्था में ऐसा होता है, और हमारी संस्था में ऐसा हुआ। जो संस्था देश में स्वराज और लोकतंत्र लाने के लिए आई थी, उसके अंदर ठीक वही व्यक्ति पूजा, वही झंडे पे चेहरे, तो मतलब बाकी संस्थाओं में तो होते ये नहीं बात है। तो झंडे पे चेहरा तो मतलब जयललिता की पार्टी भी नहीं करती। ये बात तो योगेंद्र यादव पर भी लागू हो सकती है कि वो अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखना चाहते थे, वो खुद अध्यक्ष बनना चाहते थे, इसीलिए अरविंद को पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसी सब बातें कही गई, लेकिन आपने मजे की चीज देखी सुमित भाई कि आज से 1 महीना पहले मेरे बारे में एक चिट्ठी सर्कुलेट की गई, दिलीप पांडे जी ने की, आरोप लगाते हुए यही सब कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता था, षड्यंत्र कर रहा था इत्यादि। लेकिन परसों जब अनुशासन समिति को उन्हीं दिलीप पांडे ने चिट्ठी लिखी, तो जो 12 बड़े बड़े आरोप के पैराग्राफ लिखे गए हैं उसमें इसका जिक्र भी नहीं है। यानी कि वो खुद जानते थे इसका कोई आधार नहीं है ना। रही बात मेरी अपनी, संस्कार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि किशन पटनायक जी के तहत कुछ काम करने का मौका मिला था, और कुछ किया ना किया उस शख्स ने हम सबको थोड़ा सा एक लोकतांत्रिक संस्कार दिए थे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मेरे पे भी क्यों भरोसा करे भाई कोई। संस्था ऐसी होनी चाहिए, संगठन ऐसा होना चाहिए जहां संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं, विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक आज एक व्यक्ति से धोखा मिला है, कल को दूसरे से धोखा मिलेगा। आपकी नाराजगी ये जो व्यक्ति पूजा का संस्कार है, ये हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर। क्या आपकी नाराजगी इसलिए भी नहीं है कि आप चाहते थे कि हरियाणा में पार्टी चुनाव लड़े, आप अपने आप को वहां पर उस माहौल में जो हुड्डा सरकार के खिलाफ था, अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते थे विधानसभा चुनावों में?
ये तो एक बहुत छोटा सा मामला था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं चाहता था, केवल हरियाणा नहीं, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू, चारों में चुनाव हो रहे थे और मेरा मानना था कि इन चुनावों के बारे में राज्य की इकाई की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। सवाल इस पे था, सवाल हरियाणा का नहीं था। और ये हम भी जानते थे, हर कोई जानता था कि उस हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन नहीं मिलने वाला था। लेकिन फिर भी अगर आप राजनीति में आते हैं तो ये थोड़े कि कठिन चुनाव हुआ और आप पीठ दिखा के भाग लिए। आपको लड़ना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, ये मेरी राय थी। आप चाहते थे चुनाव लड़े, अरविंद ने वीटो कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग, और नाराजगी आपकी और बढ़ गई उनसे। सुमित, दिक्कत ये है कि हम सारी चीजों को व्यक्तिगत उसमें देखते हैं। दिक्कत ये थी वहां पे कि इस सवाल पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वोटिंग हुई, जिसके प्रमाण आज तक मेरे पास हैं। 15 लोगों ने वोट दिया कि हां, राज्य इकाइयों को स्वायत्तता देनी चाहिए। 4 लोगों ने इसका विरोध किया, यानी कि पार्टी के उस सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी ने निर्णय लिया कि राज्य इकाई को स्वायत्तता दी जाए। और उसके बाद राष्ट्रीय कन्वीनर ने कहा कि नहीं, मैं इसको लागू नहीं करूंगा, मेरी पसंद का निर्णय नहीं है। दिक्कत वहां थी। दिक्कत इस पे ये नहीं थी कि हरियाणा में हो या ना हो। दिक्कत ये थी कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय को लागू करने से क्या राष्ट्रीय संयोजक इंकार कर सकता है? बिल्कुल मनमानी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक। और इस चीज को दिक्कत यहां पे थी। सारी चीज को हम एक व्यक्तिगत, योगेंद्र, हरियाणा, ये तो हमने कितनी बार जिक्र किया, और हरियाणा का तो बिंदु मेरे किसी बातचीत में होता ही नहीं था। लेकिन योगेंद्र जी, आज आपकी बातों से, प्रशांत जी की बातों से, शांति भूषण जी की बातों से, और शांति भूषण जी तो ज़्यादा मुखर है, खुलकर बोले कि अरविंद केजरीवाल को हिटलर की ड्रेस पहननी चाहिए। उनकी वो फोटो जो आजकल चल रही है उसमें वो ज़्यादा फब रहे हैं। अगर इतनी ही ज़्यादा तानाशाही थी पार्टी के अंदर, इतनी ज़्यादा हिटलरशाही थी, तो आप लोगों ने इन चुनावों में कैसे अपना मन मारकर, दिल मारकर काम किया दिल्ली में? मैंने एक तो आपको बताया कि इस सवाल को मैंने पार्टी में 1 साल पहले भी उठाया था, तो ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैंने आज ही उठाया हो। वो तो एक चिट्ठी के माध्यम से था। उसके पहले भी मैंने बार बार कहा, निर्णय कमेटियों में हो, कमेटी के निर्णय का सम्मान किया जाए। जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ था, जैसा आप जानते हैं अब, कि दिल्ली में दोबारा सरकार बनानी चाहिए लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का समर्थन लेके, इस बात का प्रशांत जी ने और मैंने विरोध किया। और हमने क्या कहा? हमने कहा पार्टी की पीएसी का बहुमत चूंकि इसके खिलाफ है, इसलिए न कीजिए। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुमत उसके खिलाफ था, हमने कहा ये न कीजिए। सवाल प्रक्रिया का था। किसी एक संगठन में आप रहते हैं, आपकी बात अल्पमत में हो सकती है और आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर मेरी बात 10 में से 8 बार अल्पमत में है तो मुझे 10 में से 8 बार सर झुकाना चाहिए। लेकिन अगर एक बार मेरी बात सही है और पार्टी का कार्यकारिणी मानती है तो उसको लागू किया जाना चाहिए ना। दिक्कत वो थी। मैं इस सारे मामले को एक व्यक्ति, उसका स्वभाव, उसकी ड्रेस, ये नहीं कहना चाहता, और ये कोई शोभा नहीं देता। कल तक मैं उस संगठन में था और आज मैं कहूं अरविंद केजरीवाल में सब कुछ गलत था, ऐसा नहीं है। कई कमियां थी। आपने दिल्ली चुनाव की बात कही, बिल्कुल सही है। दिल्ली चुनाव में मेरी ये मान्यता थी कि चाहे संगठन में कई कमियां हों, लेकिन आज देश को जरूरत है, दिल्ली को जरूरत है, एक नया विकल्प मिले। और अगर उसमें 4 कमियां हैं तो कोई बात नहीं, चुनाव के बाद बैठ के दरवाजा बंद करके हम बात कर लेंगे। भी तो बाकी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में न हराया जाए। बकौल योगेंद्र यादव, ये विकल्प भी तो बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह दिख रहा है, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। देखिए, इस पार्टी के नेतृत्व में, इस पार्टी के आदतों में कई ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो कि दूसरी पार्टियों में थी। लेकिन आज भी, आज जबकि मुझे निकाल दिया गया है, आज भी मैं नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी बाकी सब पार्टियों जैसी है। क्योंकि इस आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो जमीन पे काम कर रहा है, और दिल्ली के बाहर भी देखिए, इतने अद्भुत कार्यकर्ता हैं, इतना त्याग किया है, जिसका बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां मुकाबला भी नहीं कर सकती। कार्यकर्ता की बात आज नेतृत्व के 4 दोष के कारण से, लेकिन जो नेतृत्व है, जो लोग पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो आला कमान है, जो चेहरे हैं पार्टी को चलाने वाले, वो आज क्या कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूं 2-3 चीजें। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 5 सालों में 50% काम तो वादे हम पूरे कर सकते हैं, 50% काम ही पूरा हो पाएगा। आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो 100% की बात करते हैं, चुनाव जीत के आते हैं 50% पे आ जाते हैं। उसी दिल्ली की जनता को, उसी दिल्ली के वॉलेंटियर को आप ठगा सा महसूस कराते हैं। और दूसरी बात,
आशीष खेतान, जिन पर इतने सीरियस चार्जेस लगाए पेड न्यूज के प्रशांत भूषण जी ने, आज वो पलटकर कहते हैं कि प्रशांत भूषण, शांति भूषण सबसे बड़े करप्ट हैं। वो कहते हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा की उनके एसेट्स हैं, वो केवल 2 करोड़ के एसेट डिक्लेयर करते हैं। वो कच्चा चिट्ठा पुराना सब खोल के दोबारा याद दिलाते हैं। और जब इतनी ही आपस में मनमुटाव था तो क्यों एक साथ थे आप लोग? मैंने तो सुना नहीं आशीष भाई ने आज क्या कुछ कहा है। प्रशांत जी ने जो कल कहा था उसका उन्होंने तुरंत प्रमाण भी दे दिया था। आशीष भाई को भी ये करना चाहिए। आशीष खेतान का कुछ भी हो, प्रशांत भूषण का कुछ भी हो, देश को सच जानने का अधिकार है और अगर सच है तो जरूर आना चाहिए। कम से कम प्रशांत जी और शांति भूषण जी के बारे में ये मैं निश्चित हूं, वो किसी प्रमाण से डरते नहीं है। प्रमाण आए और सार्वजनिक जीवन में आए और उसकी चर्चा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आशीष भाई कोई प्रमाण रखना चाहते हैं, स्वागत होना चाहिए, वो रखें। इन आपको लगा आशीष के साथ काम करके कि आशीष खेतान गड़बड़ टाइप के व्यक्ति हैं? उन्होंने चैलेंज किया है कि एक पैसे का लेन देन साबित कर दे तो वो आम जीवन से संन्यास ले लेंगे, सार्वजनिक जीवन से। देखिए, आशीष भाई के साथ काम कर मेरी आशीष भाई की पत्रकार के रूप में एक अच्छी धारणा रही है, आज भी है। एक ये जो इंस्टेंस डिस्कस किया जा रहा है उसके अंदर कुछ है। आप खुद पत्रकार हैं, आप जानते हैं इसमें क्या दिक्कत है। आशीष भाई एक कहानी लिखते हैं, उस जमाने में भी लोगों ने कहा था, अरे आशीष खेतान ने ये ऐसी बात लिख दी, सलमान खुर्शीद का सपोर्ट करते हुए, जहां सलमान खुर्शीद एसआर कंपनी को बचाने में आए हुए हैं। उस एसआर कंपनी जिसके खिलाफ उस वक्त भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे हमारे साथी, इसी सवाल को लेकर सलमान खुर्शीद के खिलाफ थे। और फिर आपको पता लगे कि आशीष खेतान के इस लेख के एक हफ्ते बाद उस पत्रिका को, आशीष खेतान को नहीं, पत्रिका को 3 करोड़ रुपया उस कंपनी ने दिए, तो संदेह होगा ना। और फिर बाद में 1 साल बाद आपको ईमेल मिले कि उस जमाने में उस कंपनी वाले ईमेल लिख रहे थे कि हाँ ये स्टोरी हमने सेट करवा ली है, तो कुछ गड़बड़ है ना। आशीष खेतान कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं समझता कि ये उनके पूरे सार्वजनिक जीवन पे, मैं इतना कह रहा हूं कि ये एक प्रमाण है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि प्रशांत जी के कहने मात्र से किसी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। हम जैसे आम आदमी पार्टी में हमेशा कहते रहे हैं, भाई जांच करवा लो, इस चीज की जांच होनी चाहिए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी के खिलाफ किसी के मन में प्रमाण है, मैं तो आराम से कहूंगा भाई जांच करवा लो, क्यों ना करवा लो, इसमें क्या बुरी बात है। जांच से क्यों बचे हम? योगेंद्र जी, क्या आम आदमी पार्टी, जो अब आम आदमी पार्टी है, जो आप जिसने आपको बाहर निकाला है, उसके किसी भी नेता के साथ आप पब्लिक फोरम पर डिबेट करने को तैयार हैं आज की तारीख में? क्योंकि ऐसे आप बयान देते हैं, वो रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन देते हैं, आप रिएक्शन देते हैं, बातचीत होती नहीं है। आशीष खेतान कल से जो लगातार ट्वीट करते हैं, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज बात करने को तैयार नहीं है। एक साउंड बाइट दी उन्होंने और चले गए। तो ये डिबेट क्यों नहीं हो पा रहा है? आप तो जानते हैं दिक्कत आपकी ये है कि प्रश्न आप जिससे पूछना चाह रहे हैं उससे आप प्रश्न पूछ नहीं सकते, इसलिए आप रॉन्ग नंबर डायल करके मुझे पूछ रहे हैं। हम तो पहले दिन से संवाद चाहते हैं। हमने एसएमएस किया, हमने चिट्ठी लिख के समय मांगा, हमने दोस्तों से कहलवा के समय मांगा। अरविंद भाई के पास समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि सार्वजनिक मंच पे आप अरविंद भाई से बात करवा सकते हैं, मैं इसके लिए खुला तैयार हूं, बहुत खुल के चाहूंगा और इतना विश्वास दिलाता हूं कि उन पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा उलझुल। सामान्य, सभ्य, सुशील तरीके से उनसे बात करना चाहता हूं। आप करवा दीजिए, मैं आपको धन्यवाद करूंगा और बड़ा खुशी खुशी आपकी चैनल पे आ जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी। आशीष भाई की जो बात है जी, आशीष भाई की जो बात है, देखिए सारी चीज इसलिए हुई कि कल आशीष भाई उस अनुशासन समिति का हिस्सा थे, जो अनुशासन समिति, तथाकथित अनुशासन समिति हमारे बारे में एक निर्णय ले रही थी। और मैंने और प्रशांत भूषण जी ने एक सिंपल सवाल पूछा कि भाई जो लोग परसों तक हम पे आरोप लगा रहे थे, जो शिकायत करता थे, वो खुद जज कैसे बन सकते हैं? आप ही बताइए। ये तो दुनिया में अद्भुत चीज है ना, कहीं भी कोई शिकायत करता खुद जज बन सकता है? ये प्रश्न उठाया था। और उसके आगे प्रशांत जी ने आगे बढ़ के एक और सवाल उठाया कि इन लोगों के बारे में तो खुद जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इससे फालतू कुछ नहीं कह रहे हैं। ये इतनी बात उठी थी, इसके ऊपर बहुत आग बबूला हो गए, शायद हमारे दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सके। यदि आपके खिलाफ जांच हो और अगर आपकी और मेरी रंजिश है, हमारा गुस्सा है, कल परसों मैंने आपको गालियां दी हैं, तो कम से कम मैं तो जज ना बनूं। और अगर मेरे कोर्ट में आ भी जाए
तो मैं कहूं भाई इसमें मेरा जज बनने का धर्म नहीं बनता है, किसी और को ले लीजिए। एम्पायर तो इस न्यूट्रल ही होना न्यूनतम चाहिए। मुद्दे को हमने तो उठाया था वे जी, एक- इतना तो न्यूट्रल बात थी ना। बिल्कुल जी योगेंद्र जी, एक आखिर में सवाल, वक्त की कमी है। अब अरविंद के उस कमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर वो कहते हैं आज 3-4 महीने के कार्यकाल के बाद कि 50% वादे ही पूरे हो पाएंगे। क्या ये उचित है अभी हथियार डाल देना? सुमित भाई, मैंने पूरा संदर्भ नहीं सुना। पार्टी को 100% करने की कोशिश करनी चाहिए, 50% नहीं। लेकिन एक बात मैं कह दूं, मैंने और हमारे सब साथियों ने ये तय किया है कि हम जो भी करेंगे, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी है, इसकी आलोचना निंदा करने में अपना समय नहीं लगाएंगे। इस देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक नहीं है। ये देश एक बड़े खेत की तरह है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक रुमाल बिछाया दिल्ली नामक एक छोटे से जगह पे। अब उस रुमाल में छेद भी हैं, दाग भी हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पता भी ज्यादा लग गए हैं। लेकिन हम अपना सारा समय उस रुमाल के छेद और दाग दिखाने पे नहीं लगाएंगे। हम अपना समय बाकी खेत की सफाई करने में लगाना चाहते हैं। तो ये पूरे देश में ये यात्रा दिल्ली वाली निकालना आम आदमी चाहते पार्टी हैं। है, तो देश स्वराज मंच देशव्यापी होगा? जी, और कुछ भी होगा या नहीं होगा, देशव्यापी तो जरूर होगा। ये जो स्वराज अभियान है वो लेके अपने साथियों के साथ मिलके मैं भी सबको लोगों के साथ पूरे भारत की एक यात्रा पे निकलना चाहता हूं। इस देश में अद्भुत ऊर्जा है। जो हम छोटे छोटे दिल्ली के गंदे खेल देख रहे हैं, इससे बाहर इस देश में बड़े सुंदर लोग हैं, बड़ी ऊर्जा है, बड़े विचार हैं। उस सब को संग्रहित करने हम निकल रहे हैं। पूरा देश में घूमेंगे और उस देश की ऊर्जा से अगर कुछ मिलेगा तो लाके आप लोगों को, मीडिया वालों को भी पूरे दिखाएंगे। देश की जब आप और यात्रा वहां से करेंगे रास्ता और आगे का तय होगा। गलती से अगर आमने सामने आम आदमी पार्टी पड़ गई, अरविंद केजरीवाल पड़ गए, तो चुनावी मुकाबला होगा, राजनीतिक मुकाबला होगा उनसे? अभी तो कोई चुनाव और उसकी बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि देश के गांव-गांव में घूमेंगे, मुकाबला हो गया तो धन्यवाद कर देंगे, शुभकामनाएं दे देंगे, कहेंगे भाई आप अच्छा काम कुछ कर लो। बहुत इस देश में करने को बहुत कुछ है और संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली कुछ अच्छे काम कर लेती है तो अच्छी बात है ना, शुभकामनाएं देंगे। अगर हमारी तरफ से कोई सहयोग हो सके तो सहयोग भी दे देंगे। केवल अपना समय सकारात्मक चीजों में लगाना चाहते हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था जी, एक लाइन अगर छोटी है, इस देश में बड़ी अद्भुत ऊर्जा निकली थी, उससे एक छोटी लाइन बनी। अब उस छोटी लाइन को काटना मिटोना वो नहीं करना है, एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करनी है। और इस देश में बड़ी लाइन खींचने लायक बहुत सामग्री है जी, वहां आगे बढ़ेंगे। स्वराज अभियान आगे बढ़ेगा, देश में यात्रा होगी, विचार बनेंगे, नई ऊर्जा होगी। मेरे लिए ये किसी सफर का दुखांत नहीं है, मेरे लिए ये एक नई यात्रा की, एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत है। चलिए, आपकी शुभकामनाएं चाहिए। योगेंद्र जी, शुभकामनाएं हैं। हम चाहेंगे आपकी यात्रा कामयाब हो और हम भी ये भी चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को आप कुछ और चीज़ें सिखा सके जो आप अंदर रहकर नहीं सिखा पाए। शुक्रिया योगेंद्र यादव, पूर्व नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन योगेंद्र जी ने एक जुमला बार बार बोला, या 2 बार बोला कम से कम इस इंटरव्यू में, कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी। दिक्कत वहीं थी। योगेंद्र यादव देशव्यापी पार्टी को ले जाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल बनारस में मिली हार के बाद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर कंसंट्रेशन चाहते थे, क्योंकि उनको दिल्ली के कथित तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा पसंद थी उस वक्त में। क्या होगा आगे, उसके बारे में IBN 7 आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। फिलहाल शुक्रिया।